नमस्ते, आप देख रहे हैं राजस्थान हेराल्ड। राष्ट्रपति मुइज्जू ने भारत को अपने सैनिक हटाने के लिए 15 मार्च तक का टाइम दिया है। ऐसे में जानिए उस मिशन के बारे में जब मालदीव की मदद करने के लिए भारत की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने मिलकर ऑपरेशन चलाया था। दरअसल बात 1988 की है, जब 3 नवंबर को भारत में सुबह सुबह विदेश मंत्रालय का फोन बजता है। खबर आती है कि मालदीव में विद्रोह हो गया है। लड़ाके जगह जगह बंदूक लिए घूम रहे हैं और इन हालातों से बचने के लिए मालदीव के राष्ट्रपति मामुन अब्दुल गयूम कहीं छिप गए हैं। दरअसल 3 नवंबर को ही गयूम को भारत दौरे पर आना था, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के किसी कार्यक्रम के चलते इसे टाल दिया गया था। मालदीव में विद्रोही उसी समय का इंतजार में थे और कब गयूम भारत जाएं और तख्ता पलट कर दिया जाए, इसके लिए सारे इंतजाम कर लिए गए थे। श्रीलंका के उग्रवादियों ने की थी मालदीव में तख्ता पलट की कोशिश। श्रीलंका से उग्रवादी संगठन पीपुल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल इलम के हथियारबंद उग्रवादी मालदीव पहुंच गए थे। जब गयूम का भारत आना टल गया, तब भी विद्रोहियों ने तय किया कि अब तो वो अपनी साजिश को अंजाम देकर रहेंगे। मालदीव में विद्रोह होते ही फॉरेन सर्विस ऑफिसर रोनेन सेन ने पीएमओ से भारत के तत्कालीन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल वीएन शर्मा के आर्मी हाउस में फोन किया। उन्हें पूरे मामले की जानकारी दी गई। सेन ने बताया कि मालदीव में लड़ाकों ने कई सारे मंत्रियों को अगवा कर लिया है। वहां के टूरिज्म मंत्री ने सैटेलाइट फोन के जरिए मदद मांगी है। सेन ने पूछा कि क्या आर्मी इस मामले में मदद कर सकती है। इस पर जनरल वीएन शर्मा ने कहा, हम तुरंत इसके लिए काम शुरू करते हैं, आप उस सैटेलाइट फोन के पास ही रहिएगा। हम इस मामले में ऑपरेशन रूम में प्रधानमंत्री से चर्चा करना चाहते हैं। इसी के साथ शुरुआत हुई ऑपरेशन कैक्टस की। श्रीलंका से मालदीव पहुंचे करीब 100 उग्रवादी पर्यटकों के वेश में थे। दरअसल गयूम का तख्ता पलट करने की पूरी साजिश श्रीलंका में कारोबार करने वाले मालदीव के अब्दुल्ला लुतूफी ने रची थी। एयरपोर्ट, बंदरगाह और सरकारी भवनों पर उग्रवादियों ने कब्जा कर लिया था। इसी बीच तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने तुरंत एक्शन लेने की ठानी और पीएम राजीव ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, जिसमें 3 सर्विस चीफ मौजूद थे। 3 नवंबर की दोपहर तक राजनीतिक मामलों के लिए बनी कैबिनेट कमेटी ने गयूम के लिए सैन्य मदद की इजाजत दे दी। आगरा में मौजूद पैरा ब्रिगेड को तुरंत ये मैसेज पहुंचाया गया। जब तक पैरा ब्रिगेड ने मालवीय में ऑपरेशन की प्लानिंग की, तब तक भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट मालदीव के ऊपर निगरानी का काम शुरू कर चुके थे। एयरक्राफ्ट ने वहां से हुलुले एयर स्ट्रिप की तस्वीरें भेजना शुरू की। ऑपरेशन 3 नवंबर की रात को शुरू होता है और भारतीय वायुसेना के इल्यूशियन IL-76 विमान ने पैराशूट रेजिमेंट की 6ठी बटालियन और 17वीं पैराशूट फील्ड रेजिमेंट सहित 50वीं इंडिपेंडेंट पैराशूट ब्रिगेड की टुकड़ियों को आगरा वायुसेना स्टेशन से एयरलिफ्ट किया। बता दें कि 2 दिन तक ये ऑपरेशन चलता है, जिसका नाम है कैक्टस। 68 श्रीलंकाई लड़ाकों और 7 मालदीवियों की गिरफ्तारी कर ली गई, पूछताछ की गई। मालदीव ने उन पर मुकदमा चलाया। लुतूफी सहित 4 को मौत की सजा दी जाती है, जिसे बाद में प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कहने पर बदल दिया गया था। इस पूरे ऑपरेशन की अगुवाई पैराशूट ब्रिगेड के ब्रिगेडियर फारूक बुल्सारा कर रहे थे। पूरे अभियान को 2 दिन में खत्म किया गया। गयूम के तख्तापलट की कोशिश नाकाम हुई। यूएन, अमेरिका और ब्रिटेन समेत कई देशों ने भारतीय कार्रवाई की तारीफ की। हालांकि श्रीलंका ने इसका कड़ा विरोध भी किया था। तो ये था पूरा ऑपरेशन कैक्टस, जिसकी कहानी हमने आपको बताई। क्या है आपके विचार, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए राजस्थान हेराल्ड के साथ। नमस्कार।